अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम मैथ 101 का लेक्चर नंबर 40 करेंगे, जिसका टॉपिक है एल हॉपिटल रूल एंड इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स क्या होती हैं? इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स में इस तरह की फंक्शन की फॉर्म्स आ जाती हैं जिसका आंसर अनडिफाइन होता है, ठीक है, जिसको हम फाइंड नहीं कर सकते। तो पहले इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स देख लेते हैं क्या होती हैं। तो यहाँ पे आपके सामने मैंने कुछ लिखती हैं 0/0 फॉर्म, कि अगर आपके पास फंक्शन कुछ इस तरह का हो कि ऊपर भी आंसर 0 आ रहा है और ओवर के नीचे भी आंसर 0 आ रहा है, या अगर ऊपर और नीचे इन्फिनिटी आंसर आ रहा हो, या अगर इन्फिनिटी और 0 मल्टीप्लाई हो रहे हो आंसर में, या 0 पार्ट 0 आ जाए, इन्फिनिटी पार्ट 0 आ जाए, 1 पार्ट इन्फिनिटी आ जाए, या इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई हो रही हो, तो इनमें से कोई भी अगर आंसर आता है ना आपका किसी भी फंक्शन का, तो इसका मतलब है कि वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, आप उसका आंसर डिटर्मिन नहीं कर सकते। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स जब आपके पास आती है ना, तो फिर आप एल हॉपिटल रूल यूज़ करते हैं। तो एल हॉपिटल रूल बेसिकली किस लिए यूज़ होता है? टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स ऑफ द फंक्शन, ठीक है। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कैसे हो सकती हैं? जैसे देखिए आपके पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, लिमिट x अप्रोचेस टू x² - 4 ओवर x - 2। तो ये एक फंक्शन है आपके पास, और लिमिट देखिए यहाँ पे x की वो अप्रोच कर रही है 2 को। तो अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे 2 पुट करते हैं ना, यहाँ पे और यहाँ पे 2 पुट कर दें x की जगह पे, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 - 4, ऊपर आंसर आ गया 0। ओवर के नीचे आ जाएं तो यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 - 2 फिर से 0 हो जाएगा, तो 0/0 फॉर्म बन गई ना। और 0/0 फॉर्म अगर हो तो हम उसे क्या कहते हैं कि वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो इसका मतलब है कि हम डायरेक्टली इसका आंसर जो है वो फाइंड नहीं कर सकते। तो अगर हम एल हॉपिटल रूल यूज़ ना करें, तो उससे पहले अगर हम देखते हैं इसको कि हम किसी तरह से अलजेब्रिकली इसको मैनिपुलेट करें, इसको अलजेब्रिकली सॉल्व करें इस तरह से कि ऐसे फंक्शन में रिड्यूस हो जाए जिसका आंसर अनडिफाइंड ना आ रहा हो। तो देखें, अगर ऊपर हम स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करते हैं, x² - 4 जो है ये किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है। तो यानी इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो a² - b², इसका फॉर्मूला जब आप ओपन करते हैं ना, तो आप उसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, यानी a + b × a - b, ये फॉर्मूला हम लिख देंगे। यहाँ पे ओपन कर दिया। अब नीचे जो x - 2 था वो एज इट इज़। अब यहाँ से ये दोनों कट कर दें क्योंकि सेम वैल्यूज़ हैं, x + 2 बचा, लिमिट साथ में वैसे ही आ रही है। अब अगर आप x की वैल्यू पुट करते हैं ना यहाँ पे, तो 2 + 2 आपको आंसर देगा 4। तो आपका आंसर अनडिफाइन नहीं आ रहा, जैसे पहले यहाँ पे अनडिफाइन आंसर आ रहा था, क्योंकि ओवर के नीचे जब भी 0 आता है ना तो आंसर इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो अनडिफाइन आंसर आए तो वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। और इनडिटर्मिनेट फॉर्म को सॉल्व करने के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप अलजेब्रिकली उसको सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, देन उसमें लिमिट पुट करें, और दूसरा मेथड है एल हॉपिटल रूल। अब एल हॉपिटल रूल क्या होता है? देखें जी, सबसे पहले ना हम सिर्फ 0/0 फॉर्म के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। एल हॉपिटल रूल फॉर 0/0 फॉर्म, सबके लिए सेम डेफिनेशन है इसकी। वैसे लेट लिमिट f(x) = 0 एंड लिमिट g(x) = 0 के आपके पास 2 फंक्शंस हैं। जैसे आपने ऊपर देखा कि आपके पास 2 फंक्शन थे, ऊपर वाले को आप f(x) कह दें, नीचे वाले को g(x) कह दें। तो f(x) और g(x) अगर दोनों का आंसर 0 आ जाता है, और जो लिमिट है f'(x) / g'(x), डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव्स के, ऊपर वाले फंक्शन का भी डेरिवेटिव लें और नीचे वाले फंक्शन का भी डेरिवेटिव लें, और साथ में वही सेम लिमिट अप्लाई करें जो यहाँ पे थी। तो ये लिमिट का अगर फाइनाइट सोल्यूशन है, फाइनाइट सोल्यूशन का मतलब है कि अनडिफाइन आंसर ना हो, ठीक है। तो उसका आंसर अगर फाइनाइट आ रहा हो और लिमिट एग्जिस्ट करती हो +∞ से -∞ के दरमियान, तो फिर हम कहते हैं कि जो फंक्शन था हमारा जिसके साथ लिमिट लगी हुई थी, उसको हम इक्वल रख सकते हैं डेरिवेटिव लेके, और फिर वो लिमिट लगा दें, ठीक है। तो आसान अल्फाज में, ये तो इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे दी हुई है, तो सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब आपके पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म में कोई फंक्शन आता है, तो आप क्या करते हैं, जैसे फंक्शन लिखा हुआ है ना, तो ऊपर वाले फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव लें, नीचे वाले फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव लें, ठीक है, दोनों के डेरिवेटिव लें, और जो लिमिट है वो बाद में अप्लाई कर दें, तो आपका आंसर आ जाएगा जो कि अनडिफाइन नहीं होगा। जैसे अभी ऊपर हमने एग्जांपल की है ना, इसी को हम एल हॉपिटल रूल से ज़रा करके देखते हैं। हमारा आंसर ये 4 ही आना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। लिमिट x² - 4 ओवर x - 2, सेम फंक्शन है, तो बजाय इसको आप अलजेब्रिकली मैनिपुलेट करें, आप इसको एल हॉपिटल रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एल हॉपिटल रूल में हमने क्या पढ़ा कि ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अलग ले लेते हैं, नीचे वाले का अलग ले लेते हैं। तो यहाँ पे ऊपर वाला जो फंक्शन था x² - 4, उसके साथ हमने डेरिवेटिव लगा दिया d/dx,
इसी तरह से जो नीचे वाला फंक्शन है उसका भी आपने अलग से डेरिवेटिव ले लेना है d/dx। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अलग होगा, 4 का अलग होगा, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, क्योंकि क्या होता है डेरिवेटिव में पावर साइड पे आके मल्टीप्लाई होती है 2, और इसकी पावर 2 में से 1 माइनस करेंगे तो x की पावर 1 बचेगी, जो डायरेक्ट आप x भी लिख सकते हैं। उसके बाद 4 तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 और 2 का अगेन 0, तो 1 + 0 1 आ गया, और 2x के नीचे 1 डिवाइड हो रहा है तो हम उसको सिर्फ 2x भी लिख सकते हैं। अब आप इसके अंदर लिमिट पुट कर दें, 2 आ रही है ना लिमिट, इस x की जगह पे 2 पुट कर दें, 2 2 = 4। तो ऊपर हमने जब इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई किया था, a² - b² का फॉर्मूला ओपन करके, तब भी हमारा आंसर 4 ही आया था, और जब हमने एल हॉपिटल रूल से इसको सॉल्व किया तो तब भी आंसर 4 ही आ रहा है। ठीक है, तो आपको जो मेथड इजी लगता है आप वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में एल हॉपिटल रूल ज़्यादा इजी है, क्योंकि इसमें तो आपको सिर्फ स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करना था ना। कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं जब आप उनको एल्जेब्रिकली सॉल्व करते हैं। तो एल हॉपिटल रूल इज़ द बेस्ट, कि आपने सिर्फ ऊपर और नीचे दोनों अलग अलग डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं और देन आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है। और अगर क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि आपने एल हॉपिटल रूल यूज़ करना है, तो फिर तो आप दूसरा यूज़ कर भी नहीं सकते। दूसरी एग्जाम्पल है, इसको भी आपने एल हॉपिटल रूल से ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो लिमिट साइन 2x/x, और x अप्रोच कर रहा है यहाँ पे 0 को, तो एल हॉपिटल रूल के अकॉर्डिंग और एल्जेब्रिकली दोनों तरीके से मैंने आपके सामने यहाँ पे सोल्यूशन इसका जो है वो लिख दिया है, तो दोनों मैं आपको समझा देती हूँ। एल हॉपिटल रूल से अगर आपने इसको सॉल्व करना है तो क्या मेथड है, ऊपर वाले फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव ले लें, नीचे वाले फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव ले लें। तो साइन 2x का डेरिवेटिव cos 2x होता है, साइन के बगैर अगर हम यहाँ पे सिर्फ 2x का डेरिवेटिव लें तो 2 × x का 1 होता है ना, तो वो 2 आ जाएगा। ठीक है, जब भी आपने डेरिवेटिव लेना होता है ना, पावर है फॉर एग्जाम्पल आपके पास, ठीक है, तो पावर के साथ तो इसका डेरिवेटिव ले लिया आपने, पावर के बगैर जो अंदर फंक्शन होता है ना उसका भी अलग से डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का तो डेरिवेटिव ले लिया आपने, साइन का कॉस। ठीक है, और साइन के बगैर अब जो यहाँ पे फंक्शन बचा है ना, सॉरी एंगल बचा है, उसका अलग से भी डेरिवेटिव लेना होता है आपने, जो कि यहाँ पे 2 आएगा, और नीचे x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा। अब ये 2 cos 2x, अब ये 2 और 2 मल्टीप्लाई करके 4 नहीं कर देना आपने, ये 2x जो है वो cos के साथ है, यानी ये एंगल है और ये एक कांस्टेंट टर्म है, तो हम इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये 2 आप बाहर लिख लेंगे, अंदर cos 2x आ जाएगा। अब आप इसके अंदर लिमिट पुट कर दें, x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 2 × 0 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 आ गया, तो cos 0 जो है वो 1 होता है, तो 2 × 1 आंसर हमारा 2 आ गया। अच्छा, हमें पता कैसे चलेगा कि हमने एल हॉपिटल रूल अप्लाई करना है या नहीं, तो उसके लिए आपको पहले ये टेस्ट कर लेना चाहिए कि क्या वाकई ये 0/0 फॉर्म बन रही है या ∞/∞ फॉर्म बन रही है। तो x 0 को अप्रोच कर रहा है ना, तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो डायरेक्ट अगर इसका आंसर निकालें तो साइन 0 आता है, जो कि 0 होगा, यानी ऊपर वाले फंक्शन का आंसर तो 0 आ गया, नीचे वाले x में आप ये 0 पुट करेंगे तो नीचे भी 0 आ जाएगा। तो ये 0/0 फॉर्म बन रही थी, इसलिए हमने इस पर एल हॉपिटल रूल अप्लाई किया है। अलजेब्रिकली भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये वैसे आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन मैंने सोचा आपको समझा दूं कि इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने फंक्शन लिखा साइन 2x/x, तो साइन जो होता है ना, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है फॉर्मूला मैथ 101 के अंदर, कि साइन के साथ जब सामने एक एंगल है और उस जैसी सेम वैल्यू नीचे है और साथ में लिमिट 0 को अप्रोच कर रही है, तो आंसर उसका 1 होता है, यानी इस पूरे की जगह आप सिर्फ 1 लिख देते हैं। ठीक है, क्या शर्त है कि साइन के साथ जो नंबर है वही सेम नीचे होना चाहिए। तो यहाँ साइन के साथ 2x है, लेकिन नीचे तो x है, तो आप यहाँ नीचे जो है वो 2 इस x के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है ना, इस पूरे फंक्शन के साथ नीचे डिवाइड हो रहा है, तो जब यहाँ डिवाइड किया है तो बाहर 2 मल्टीप्लाई भी करेंगे। जो फंक्शन के अंदर हम खुद से चेंजिंग्स करते हैं ना, उसके ऑपोजिट भी हमने करना होता है। तो 2 डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी होगा, ये वाला 2 तो एज इट इज़, लिमिट अंदर अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, लिमिट अंदर फंक्शन पे अप्लाई होगी। अब देखें साइन के साथ जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है वैसा सेम नंबर नीचे है, तो ये लिमिट वाली पूरी जो वैल्यू होगी वो 1 बन जाएगी और बाहर वाला 2 एज इट इज़। तो आंसर हमारा यहाँ पे 2 आ जाता है। ऊपर भी हमारा 2 ही आया था एल हॉपिटल रूल से। एल हॉपिटल वैसे ज़्यादा ईजी है। अच्छा जी, एवेलुएट करें लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 1 - sin x over cos x। इसको भी आपने एवेलुएट करना है। तो पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा ना कि क्या ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती है या नहीं बनती। तो देखें साइन π/x अप्रोच कर रहा है π/2 को, π/2 का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। कैसे पता चलता है, जो रेडियन में दिया होगा ना उसको आपने 180/π से मल्टीप्लाई करना है। तो ये पाई और पाई कैंसिल, 2 9 = 18, और कोई भी आपको एंगल पाई के फॉर्म में दिया हुआ है तो आपने उसको अगर डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो आप 180/π से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो 90 आ रहा है। यहाँ पे अगर आप साइन 90 लेते हैं ना तो 1 आता है, तो 1 माइनस 1 करेंगे तो ऊपर तो 0 आ गया, नीचे cos 90 भी 0 होता है, तो 0/0 फॉर्म यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। तो इसका मतलब है आप इस पर एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया। ये जो काम है ना, ये आपने क्वेश्चन के अंदर नहीं करना, ये वाला ये रफ वर्क है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा था। अच्छा जी, विल अप्लाई एल हॉपिटल रूल। अब हम एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि ये 0/0 फॉर्म बन रही है। तो एल हॉपिटल रूल के अकॉर्डिंग लिमिट जो होती है वो एज इट इज़ आती है, ऊपर वाले फंक्शन के साथ भी डेरिवेटिव लिखते हैं, नीचे वाले फंक्शन के साथ भी डेरिवेटिव लिखते हैं। अब 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, माइनस एज इट इज़ साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स, नीचे cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस यहाँ पे हो गया कैंसिल, तो cos x ओवर साइन एक्स बचा हमारे पास। अब x की जगह आपने लिमिट पुट कर देंगे जो कि क्या है π/2, तो ऊपर इस x की जगह भी π/2, नीचे यहाँ भी π/2, तो cos 90 जो है वो 0 होता है, साइन 90 1 होता है, तो 0/1 आंसर हमारा 0 आ गया। तो यहाँ पे ये नहीं सोचना कि आंसर 0 आ रहा है तो पता नहीं ठीक है या नहीं, 0 आंसर आ सकता है क्योंकि 0 जो है वो अनडिफाइंड नहीं कहलाता, 0 भी एक डिफाइंड वैल्यू है, वेल डिफाइंड वैल्यू है, तो 0 आंसर आ सकता है, सिर्फ इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए यानी अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए। अच्छा जी, अब यहाँ पे थ्योरम है, जैसे हमने 0/0 फॉर्म के लिए पढ़ा है वैसे इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म के लिए सारी डेफिनेशन सेम है, सिर्फ फ़र्क क्या आ रहा है, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देती हूँ। हमने यहाँ पे ये जिसमें f(x) = 0 और g(x) = 0 लिखा था, ठीक है, वहाँ पे अब इक्वल टू इन्फिनिटी है, यानी अगर इन दोनों के आंसर इन्फिनिटी आते हैं तो जो लिमिट हो वो एग्जिस्ट करती हो, और वो किसके दरमियान एग्जिस्ट करती हो, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के दरमियान। तो वही सेम रूल के जो फंक्शन होते हैं उनका आप अलग अलग ऊपर नीचे डेरिवेटिव लें, फिर उसके अंदर लिमिट अप्लाई करें तो आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे उन्होंने यहाँ पे लिख दिया log x ओवर कोसिकेंट x, तो x अप्रोच कर रहे हैं ना 0 को, log 0 हमेशा अनडिफाइन होता है, इन्फिनिटी होता है, और कोसिकेंट 0 क्या होगा, देखें जी, साइन 0 जो है वो 0 होता है, तो कोसिकेंट तो साइन का रेसिप्रोकल है ना, यानी आप अगर कोसिकेंट लिखना चाहते हैं तो साइन का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। बेसिकली कोसिकेंट जो है वो इक्वल होता है 1/sin के, तो 1/0 आ जाएगा, तो ये तो अनडिफाइन हो गया, तो इसलिए कोसिकेंट 0 भी आपके पास इन्फिनिटी आ रहा है, तो ये इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म है, इसको आप एल हॉपिटल रूल से सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका अलग से डेरिवेटिव लेंगे, नीचे वाले का अलग से डेरिवेटिव लेंगे, फिर आप उसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आ जाती है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x ओवर e⁻x, इसको आपने जो है वो सॉल्व करना है। तो पहले तो देखें ये फॉर्म क्या इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है, तो इन्फिनिटी यहाँ ऊपर x की जगह पुट करेंगे तो इन्फिनिटी आ गया, नीचे e⁻∞ जो है वो भी इन्फिनिटी होती है, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है, इसका मतलब है हमने एल हॉपिटल रूल अप्लाई करना है यहाँ पे। तो एल हॉपिटल रूल के अकॉर्डिंग जो ऊपर वाली वैल्यू है x, उसका डेरिवेटिव अलग से आ जाएगा, नीचे e⁻x का डेरिवेटिव अलग से आ जाएगा। x का डेरिवेटिव तो 1 हो गया, e⁻x का डेरिवेटिव पहले तो e⁻x वैसे ही लिखते हैं, फिर पावर का अलग से डेरिवेटिव लेते हैं, तो x का अलग से डेरिवेटिव 1 आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 खत्म हो गया। अब 1 ओवर e⁻x, x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, आप यहाँ पे लिमिट पुट कर दें इस x की जगह पे इन्फिनिटी, तो e⁻∞ जो है वो भी इन्फिनिटी ही होगा, तो 1 ओवर इन्फिनिटी जो है वो क्या होता है 0। ये मेरे ख्याल से मैं पहले भी किसी लेक्चर के अंदर बता चुकी हूँ कि 1 ओवर 0, समथिंग ओवर 0 हो तो वो इन्फिनिटी होता है, एंड समथिंग ओवर इन्फिनिटी हो तो वो 0 होता है। देखें 0 को हम उधर ले जाएं, इन्फिनिटी को इधर ले आएँ, तो 1 ओवर इन्फिनिटी इक्वल टू 0 होता है। नेक्स्ट इसी तरह से आपके पास तीसरी यहाँ पे इंडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई है 0.∞, कि आपके पास अगर एक फंक्शन f और g मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और पहला जो f है उसका आंसर 0 आ जाता है और g का आंसर इन्फिनिटी आ जाता है, तो ये 0.∞ फॉर्म बन रही है जो कि एक इंडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो इसका मतलब है इसको हम एल हॉपिटल रूल से सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करना होता है आपने, ये जो 0.∞ है ना उसको कन्वर्ट करना होता है 0/0 फॉर्म में, देन आप उस पर एल हॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं। अब कन्वर्ट कैसे करना है, देखें ये जो f और g लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमने लिखा। अब यहाँ पे जो g है ना वो f के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाएगा तो 1 के साथ डिवाइड हो जाएगा, यानी इसका मतलब है यहाँ पे gx ओवर 1 है, तो अगर हम उसको ओवर के नीचे ले जाए ना तो 1 ओवर g हो जाएगा। तो ऊपर अब यहाँ पे f तो 0 और g क्योंकि हमारे पास इन्फिनिटी आ रहा था तो 1 ओवर इन्फिनिटी इज ऑल्सो 0, तो ये 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हम इस पर लिमिट अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल कर लेते हैं। लिमिट log x ओवर 1 ओवर x, x log x, ये क्वेश्चन दिया हुआ आपको, x log x, और साथ में लिमिट जो है उसमें x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो x log x का मतलब है कि यहाँ पे
अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं ना तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और log 0 अभी पीछे भी मैंने बताया था अनडिफाइन होता है। आप कैलकुलेटर से log 0 निकालें तो वो मैथ एरर दे देगा आपको, यानी अनडिफाइन आंसर होता है इसका। तो 0 डॉट इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है जैसे हमने ऊपर देखा। तो हमने उसको क्या करना है, 0 डॉट इन्फिनिटी को पहले कन्वर्ट करना है 0/0 फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, ये जो log x है उसको आप ऊपर ही रखें, और जो x है उसको ओवर के नीचे जाके 1 के साथ डिवाइड कर दें, यानी यहाँ पे x/1 है, नीचे जाएगा तो 1/x बन जाएगा। और अब आप क्या करें, इनका अलग अलग डेरिवेटिव लें, क्योंकि एल हॉपिटल रूल तो यही कहता है ना, ऊपर वाली वैल्यू का अलग से डेरिवेटिव, नीचे वाली वैल्यू का अलग से डेरिवेटिव। तो log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x, एंड इसका डेरिवेटिव लेने के लिए आप देखें 1/x था ना, तो इसको मैं x को अगर ऊपर ले जाऊं तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, यानी इसको 1 के साथ अगर ले जाएं तो। अब -1 हो तो इसका डेरिवेटिव कैसे आता है, डेरिवेटिव देखें यहाँ पे मैंने साथ में मेरी वर्किंग की काफ़ी लंबा हो जाना था, तो रफ वर्क मैं आपको करके दिखा देती हूँ। x पावर -1 का जब आप डेरिवेटिव लेंगे d/dx, तो पावर साइड पे आके मल्टीप्लाई होगी, और फिर इसकी पावर जो है -1, उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, तो वो आ जाएगा -x पावर -2, क्योंकि 1 इससे मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा और ये ऐड होकर -2 हो जाएंगी, बाहर वाला माइनस एज इट इज़, तो -x पावर -2 आ जाता है। अब आप इस -2 को अगर 1 के नीचे ले जाएंगे तो वो +2 पावर हो जाएगी, ठीक है। और log x का डेरिवेटिव हमने 1/x लिया था, वो एज इट इज़। अब 1/x एज इट इज़, और यहाँ पे -1/x² है, तो ऊपर जाएगा तो -x²/1 हो जाएगा, ठीक है। या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि 1/x के साथ देखें डिवाइड हो रहा है -1/x², ये डिवाइड हो रहा है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो अगली टर्म का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ठीक है। तो ये वाली फॉर्म बन गई आपके पास। अब देखें यहाँ पे x इधर से स्क्वायर में 2x होते हैं ना, तो एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ -x बचेगा। अब आप इसके अंदर लिमिट पुट कर दें, x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो आंसर आपका 0 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स ऑफ टाइप 0 पावर 0, साथ में आपके पास है इन्फिनिटी पावर 0, 1 पावर इन्फिनिटी। इस तरह की अगर फॉर्म्स आ जाती हैं तो वो कौन से फंक्शन से आती हैं, वो तब आती हैं जब देखें एक फंक्शन है और उसकी पावर में दूसरा फंक्शन है, यानी पावर के अंदर कोई फंक्शन आ रहा है ना x का, तो फिर इस टाइप के आंसर आते हैं कि पावर में 0 आ रहा है इन्फिनिटी की पावर में, या किसी की पावर में इन्फिनिटी आ रहा है। तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसको भी हम एल हॉपिटल रूल से सॉल्व करते हैं, लेकिन उसको भी पहले आपने कन्वर्ट करना होता है किसी प्रॉपर फॉर्म के अंदर। तो पहले देखें, जब आपको दिया हुआ है ना इस तरह का फंक्शन कि एक फंक्शन है उसकी पावर में एक और फंक्शन है, तो आप क्या करते हैं, पहले उसको लेट कर लेते हैं y के इक्वल। जब आपने उसको y लेट कर लिया, तो अब आप कहें कि आप दोनों साइड पे log अप्लाई कर दें, नेचुरल लॉग ln, ठीक है। तो log जब आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे log y आ जाएगा, इक्वल के इस साइड पे आए तो यहाँ पे इसका log आ जाएगा। अब log की एक प्रॉपर्टी होती है, मिड टर्म में आपने ये पढ़ी होगी, कि अगर यहाँ पे log के साथ पावर में कुछ आ रहा हो तो पावर जो है वो साइड पे आ जाती है और अंदर सिर्फ इस नंबर का log आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये वाली log की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है कि ये जो पावर है ना g ऑफ x, ये पावर आपने साइड पे लिख लेनी है और log सिर्फ f ऑफ x का आ जाएगा, ठीक हो गया। अब आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है, क्योंकि क्वेश्चन में तो हमें लिमिट दी हुई थी ना, तो हम अगर लिमिट अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिमिट log ऑफ y आ जाएगा और यहाँ पे लिमिट g ऑफ x log f ऑफ x आ जाएगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 + x होल पावर 1/x। तो पावर में देखें एक नीचे भी x वाला फंक्शन है, पावर में भी x वाला फंक्शन आ रहा है। पहले हमने जितनी एग्जांपल्स देखी हैं पावर में कांस्टेंट नंबर्स होते थे, 1 2 3 4, x नहीं होता था। तो अब x आ गया, तो इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, कह रहे हैं कि प्रूव करें इसका आंसर e के इक्वल आता है, ठीक है। ये ना इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। लेट करना है हमने सबसे पहले कि ये वाली टर्म है, ठीक है, इसको वायलेट करना है। चाहे तो इस पूरी को भी कर सकते हैं, क्योंकि बाद में भी हमने लिमिट अप्लाई करनी है ना, तो आप चाहें तो इस पूरी को भी y के इक्वल, यानी यहाँ पे आप लिमिट लिख लें, ठीक है। दोनों एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो y आपने इसको लेट कर लिया, लेट करने के बाद आपने क्या करना होता है, दोनों साइड पे log ले लेना होता है। तो इस साइड पे तो log y आ जाएगा, इस साइड पे log ये वाली टर्म एज इट इज़। अब log की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि पावर साइड पे आ जाएगी 1/x, log किसका होगा, सिर्फ 1 + x का। अब देखें ये 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 1 log इससे मल्टीप्लाई होगा तो वही आंसर आ जाएगा, x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x आंसर आ जाएगा। तो log y = log 1 + x/x, और साथ में अब ये जो लिमिट थी वो भी हमने यहाँ पे लिख दी।
लिमिट पुट करने के बाद अब हम देखते हैं अगर 0 हम डायरेक्टली पुट कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो log 1 + 0 1 होगा, log 1 0 होता है और यहाँ पे भी 0 आएगा, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। इसका मतलब है हमें एल हॉपिटल रूल यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो एल हॉपिटल रूल के अकॉर्डिंग ऊपर वाली वैल्यू को जब आप डेरिवेटिव लेंगे, तो मैंने पीछे आपको बताया था log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। यानी log के साथ जो भी टर्म आ रही है ना, उसको आपने 1 के नीचे लिख देना है। तो यहाँ पे log के साथ 1 + x आ रहा है, उसको आप 1 के नीचे लिख दें, यानी 1/1 + x। नीचे x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, ये 1 जो है ख़त्म हो जाएगा नीचे से, और सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, 1/1 + x बचेगा। और अब इसके अंदर आप जो है लिमिट अप्लाई करें, यहाँ पे 1 + x की जगह ये 0 आ जाएगा, 1 + 0 1, तो हमारा 1 आंसर आ गया। यानी जो log y है उसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया। लेकिन हमें तो प्रूफ करना है कि y की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, e के इक्वल आ रही है। तो यहाँ से देखें log y = 1 है, तो हमें तो सिर्फ y की वैल्यू चाहिए ना, ठीक है। तो log को हम ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, दोनों साइड्स पे एंटी लॉग ले लेते हैं। क्या करना है आपने, दोनों साइड्स पे एंटी लॉग ले लेना है। तो एंटी लॉग जब आप लेंगे ना इस साइड पे, तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, मैं आपके सामने यहाँ पे लिख देती हूँ, एंटी लॉग ऑफ log y। इसी तरह से दूसरी साइड पे आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ e, एंटी लॉग ऑफ 1, सॉरी 1 का भी एंटी लॉग ले लिया और log y का भी एंटी लॉग ले लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जब आप एंटी लॉग लेते हैं ना, तो एंटी लॉग लेने का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ का आप एंटी लॉग ले रहे हैं वो e की पावर में आ जाती है। एंटी लॉग log y का ले रहे हैं तो e की पावर में आ जाएगा log y, ठीक है। इस तरह से 1 का एंटी लॉग ले रहे हैं तो e की पावर में 1 आ जाएगा। यानी नेचुरल लॉगरिथम का जब आप एंटी लेते हैं, तो जो भी आपके पास टर्म होती है जिसका आप एंटी लॉग ले रहे हैं, उसको आप e की पावर में लिख देते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब यहाँ पे देखें तो e की पावर 1 जो है वो तो e होती है, और यहाँ पे e और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो इनको बेशक आप यहाँ पे ख़त्म कर दें और सिर्फ y आ जाएगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि एंटी लॉग और लॉग ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, तो इनको आप ख़त्म कर दें, सिर्फ क्या बचेगा, y बचेगा। और यहाँ पे e पावर 1, तो y = e आ गया। और y आपने किसको लेट किया हुआ था, इसको लेट किया हुआ था ना, तो यानी इसका आंसर =e आ गया। और यही हमें प्रूव करना था। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, दोबारा से मैं बता रही हूँ, अच्छे से इसको आपने कर लेना, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। तो कोई भी इशू हो, जो बात समझ नहीं आई, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।